नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 25 तारीख है और मेरा गार्डन वैसे ही खिल रहा है जैसे कई महीनों से खिलता आ रहा है। आज भी उसी तरह से खिल रहा है। तो चलिए इस बात को जाने देते हैं। आज मैं जो बात करने वाली हूँ तो वो आपके काम की हो सकती है। तो मेरे जैसे कई भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं कि आप हमें सीड दे दीजिए अपने गार्डन के। तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं इस तरह से अपने गार्डन के सीड्स नहीं देती। तो मैं कंटेस्ट रखती हूँ और जो उसमें पार्ट लेता है और जिसके सही आंसर होते हैं तो उनमें से कुछ जो नाम है मैं ड्रॉ से निकालती हूँ। तो अभी भी मैंने जो कंटेस्ट कुछ टाइम से रखा हुआ है वो चल ही रहा है और मैं जो उसके रिज़ल्ट जब दूंगी तो उससे पहले तक आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी तो आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कमेंट तो मुझे बहुत सारे जो है भाई बहनों के मिलते हैं कि हमें सीट दे दीजिए। तो इस तरह की डिमांड पूरी करना जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस तरह के कमेंट्स मुझे ना करें और आप कॉन्टेस्ट में अभी पार्ट ले सकते हैं। तो मैं कुछ टाइम बाद इस तरह के जो कॉन्टेस्ट रखती ही रहती हूँ। तो चलिए बात अब मुद्दे की करते हैं। हाँ, अगर आप जो है डिमांड पे सीड मंगवाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो वो पहले बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, घर बैठे ही आपकी पसंद के आपको सीड्स मिल जाएंगे। तो मेरे कई भाई बहनों के कमेंट थे कि उगाओ वेबसाइट से आपके जो एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो प्लांट्स वगैरह भी बेचते हैं, तो मैंने कभी प्लांट्स वगैरह ख़रीदे नहीं। हाँ, मैंने सीड्स जो हैं कई बारी उनके यहाँ से मंगवाए हैं। और एक चीज़ मैं और शेयर कर दूँ, ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, तो ये उगाओ वेबसाइट वालों की प्रमोशन का नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ख़रीदे हैं और जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है कुछ अच्छा भी रहा है और बहुत थोड़ा सा कुछ ख़राब भी रहा है। तो मैंने टाइम पे वीडियो पे ये शेयर किया हुआ। तो अच्छी बात जो उनकी रही, जैसे मैंने अभी जो सीड कुछ मंगवाए हैं मैं बताऊंगी कि किस किस चीज़ के मंगवाए हैं। उससे पहले मैं ये बताऊं कि मैंने 19 तारीख को संडे को मैंने ऑर्डर किया था और 24 को कल मुझे मिल गए हैं, मेरे घर पे मिल गए हैं। तो एक हफ्ते के अंदर उनकी डिलीवरी हो जाती है, ज़्यादा टाइम वो नहीं लगाते हैं। तो ये उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। दूसरी अच्छी बात ये लगती है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वो शेयर कर रही हूँ, दूसरों का मुझे नहीं मालूम। जितनी भी बारी मैंने उनसे सीड्स मंगवाए हैं, जो उन्होंने पैकेट पे नाम लिखा होता है, जब भी मैंने जो ग्रो किए हैं तो वही सीड्स मेरे निकले हैं। तो हालांकि पिटूनिया के भी मैंने मंगवाए थे, प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा निकले उनके, तो पर वो कलर उनके वही आए जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास थे। तो हो सकता है जो पिक्चर बनी हो मुझे कुछ समझ ना आया हो तो वही वाले हों, तो वो मैंने मंगवाए थे। तो ये चीज़ है। बाकी सीड जर्मिनेशन का मैं कहूँ कि कहीं से भी आप लो, चाहे अपने गार्डन के ही निकालो, तो 100% जर्मिनेशन कहीं भी नहीं होता है। तो ये चीज़ रहती है। ये चीज़ मैं सोच के पहले ही जब मैंने मंगवाए थे तो ये चीज़ मैं सोच के चली थी। और वो कई सारे जैसे मैंने मंगवाए सर्दियों के भी, लास्ट टाइम भी जो मैंने मंगवाए, तो मेरे गार्डन में जो सबसे खूबसूरत फूल मुझे लगे वो मुझे सी लेवेंडर के बहुत ही कुछ एक सीड उगे थे, पर कई तरह के फूल जो हैं बहुत ही खूबसूरत निकले थे। तो आप वो सी लेवेंडर स्टेटस वो आप कर सकते हैं, सर्च करके डॉट मंजू हांडा कर सकते हैं, तो उसमें वो फ्लावर्स देख सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर मंगवाए थे और कुछ एक सीड मैंने बचा के रखे हुए हैं, तो इस बारी मैं ग्रो करूँगी उन्हें। और ख़राब जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है इनका, समर के लिए भी मैंने कई तरह के सीड्स मंगवाए थे, बट जो मैंने लिलीपुट जीनिया मंगवाए थे तो उनमें से मेरा एक भी ग्रो नहीं हुआ। हालांकि ज़ीनिया के ये मेरे गार्डन में अपने भी हैं, तो उनके चक्कर में मैंने लगाए नहीं। मैंने सोचा ये अलग अलग तरह के होंगे तो मैं चलो उनके ग्रो करती हूँ, तो वो मेरा कोई भी सीड जो है ग्रो नहीं हुआ। तो उन सीड्स में मैंने कुछ एक बचा के रखे हैं, तो फिर मैं
जब वो टाइम आएगा तो अगली बारी मैं लगाऊंगी। हो सकता कोई अद्धा पौधा निकला है, तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि पिछली बारी तो जो मैंने लगाए थे जो जब भी सीज़न था इनका, तो एक भी नहीं लगे। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे ज़ीनिया ग्रो करना नहीं आता। तो मेरे गार्डन में आपने खूब सारे वीडियोस देख सकते हैं भरे हुए, जो मैंने खुद ग्रो किए हैं। तो ये देख सकते हैं इनकी वेबसाइट का नाम, जो अभी इस बारी मैंने सीड्स मंगवाए हैं। तो इस बारी जो सीड्स हैं मुझे लास्ट टाइम से जब मंगवाए थे तो उससे मुझे सस्ते पड़े। तो वैसे लास्ट टाइम इन्होंने 100 कुछ लिखे थे, पर इन्होंने 95 रुपीज़ का पैकेट कर दिए थे। जो भी है, हर सीड पे 95 लिख दिया था, और उतने ही इन्होंने वो चार्जेस लिए, 95 ही लिए प्लस 65 जैसे डिलीवरी चार्जेस। तो इस बारी इन्होंने 95 की जगह जो है 78। तो ये देखिए मैंने किस किस चीज़ का मंगवाया है। तो ये मैंने सेलरी का ये मंगवाया है। तो विंटर के लिए सलाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप वगैरह में, और कच्चा इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से ये सेलरी के सीड मंगवाए हैं। तो ये सीड जो मुझे हैं सेलरी के जो हैं, ये इन्होंने 78 का मुझे दिया है। वैसे तो रेट इनके ज़्यादा लिखे हुए हैं, पर वो नहीं है, वो 78 जो इन्होंने कर दिया है अभी। तो 78 का मुझे ये 88 का ये मुझे पड़ा है सैलरी का। ये थोड़े ज़्यादा पैसे इसके लगाए हैं, इसके 88 हैं। और सैलरी के अलावा जो मुझे मैंने सीड्स इनसे लिए हैं वो हैं स्टॉक के मिक्स। तो पता नहीं अब यही वाले निकलते हैं कि क्या निकलते हैं। तो ये ऊपर फूलों का रंग बना हुआ है, और ये मुझे इन्होंने 78 का दिया है पैकेट। ये 155 लिखा है, पर ये मुझे 78 का पड़ा है। और मैंने क्या मंगवाया है ये भी देख। तो फूलों वाले जो मुझे पड़े हैं वो मुझे 78 के दिए हैं, और सैलरी के जो मुझे सीड पड़े हैं वो मुझे 88 का पैकेट दिया है। और प्लस तीनों पैकेट मंगवाने पे मुझे 65 जो है डिलीवरी चार्जेस देने पड़े हैं। तो अगला जो मैंने सीड मंगवाया है, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मेरे गार्डन में एस्टर जो है, जैसे पिंक के 2 शेड पिछली बारी थे, और वाइट कलर का भी था शायद, होंगे उसके सीड, मैंने अभी ढूंढे नहीं हैं। तो फिर मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा कि पिक्चर जो बनी हुई है मिक्स सीड, तो मैंने सोचा कि हो सकता कोई अलग कलर के निकल। तो मैंने ये एस्टर के ये ख़रीदे हैं मिक्स वाले। तो ये हैं इन पे कलर, ये देखिए ये हैं। पता नहीं, ग्रो करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कौन कौन से निकलते हैं। इस तरह के एस्टर मिक्स। ये इस तरह से, तो अब ग्रो करने पे पता चलेगा। तो यही मैंने बस मंगवाए हैं, और पता नहीं निकलते भी हैं कि नहीं निकलते, क्योंकि जब तक ग्रो नहीं करेंगे, निकलेंगे नहीं, तब तक तो हम कुछ बता नहीं सकते। और जैसे लिलीपुट ज़ीनिया का मुझे बहुत क्रेज़ था कि मेरे गार्डन में अच्छे अच्छे फूल आएंगे, बट उसका तो निकला ही नहीं, कोई भी सीड वो ग्रो नहीं हुआ मेरा। और अभी थोड़े से जो बच्चे हैं वो अगली बारी फिर मैं देखूँगी ग्रो करके कोई निकलता है कि नहीं निकलता। तो टोटल ये मुझे 309 रुपये के डिलीवरी चार्जेस डाल के, तो हो सकता अगर मैं 4 या 5 तरह के मंगवाती तो वो भी 65 ही डिलीवरी चार्जेस लगता। तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने तो 3 ही तरह के मंगवाए, तो वो इतने के आए हैं। तो मेरा ख्याल है अब मेरे जो एक्सपीरियंस उगाओ वेबसाइट के साथ रहा तो वो आप समझ गए होंगे, और अच्छी बातें भी उनकी मैंने शेयर की हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा, तो क्योंकि लिलीपुट ज़ीनिया का मुझे मेरे जितने सीड ग्रो किए थे उनमें से कोई पौधा नहीं उगा, तो वो मेरे जो मनी वेस्ट गया। तो बस वही मुझे जो नुकसान हुआ है। तो बाकी कुल मिला के जो जितने भी मैंने मंगवाए हैं तो उनमें 100% जर्मिनेशन तो नहीं हुआ, पर कुछ कुछ प्लांट्स जो हैं जितने मुझे चाहिए थे वो निकल ही आए। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो पिटूनिया के खूब सारे मेरे निकले, ढेर सारे निकले। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं उगाओ वेबसाइट से मैंने कुछ दिन पहले देखा था, विंका के देखे थे। तो विंका के भी मिक्स सीड लिखा हुआ था और बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई थी।
बट फिर मैंने दोबारा संडे को जब देखा तो उसमें मुझे चेंज लगा और मिक्स वाले नहीं लिखे थे, तो रेड और कुछ वाइट कलर ही दिखा था। तो मैंने सोचा फिर ये तो मेरे गार्डन में ऑलरेडी है, तो फिर मैंने नहीं मंगवाए वो। तो जब हम ऑनलाइन सीड मंगवाते हैं तो वो बहुत ही थोड़े जैसे होते हैं, तो इसलिए मैं इन पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो इनको मैं अभी नहीं ग्रो करूँगी, इनको तो मैं अक्टूबर में ही लगाऊँगी, क्योंकि अभी कोई कुछ नहीं कह सकते, तेज़ गर्मी पड़े तो छोटे छोटे पौधे जो ख़राब हो जाए, मर जाए। तो जो मेरे गार्डन के सीड खुद होते हैं तो उन पे मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो अभी टाइम है हमारे पास, तो फिर हम उन्हें दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। बट अगर थोड़े से सीड होंगे, अगर उन्हें हम फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर सफल नहीं होंगे तो फिर वो हमारे वेस्ट जा सकते हैं। इसलिए इन तीनों को मैं जो है अक्टूबर में जब थोड़ा मुझे लगेगा सही है तो तब ग्रो करूँगी और फिर वीडियो भी शेयर करूँगी। मेरा ख्याल है जितना मुझे याद है मैंने उतना शेयर कर दिया है, और ये आप समझ गए होंगे कि ये कोई प्रमोशन नहीं थी, और ये दोनों तरह से था। जो ठीक भी था वो भी शेयर किया, और जो ख़राब था मेरे लिए वो भी शेयर किया मैंने। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो हो सकता है स्टॉक के जो मैं थोड़ा लगा दूँ, उसमें प्लांट्स तैयार होने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो थोड़े से लगा दूँगी और बाकी फिर मैं अक्टूबर में लगाऊँगी।